पाठ 4 सदाचार। इसमें 2 कहानियां हैं। एक तो हठी बालक की कहानी है और एक रात्रि भोजन की कहानी है। चलो एक हठी बालक की कहानी सुनाते हैं पहले। सदाचार ये बच्चों के लिए होता है पाठ, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना, तो 1-2 चैप्टर कहानी का भी डाल देते हैं बच्चों के लिए। तो कहानी के माध्यम से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, है ना। तो फटाफट से आज हम दोनों कहानी पढ़ के अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अपने अपने बच्चों को भी सुनाना ये कहानियां। एक बालक था, बहुत हठी था, वह खाने पीने का बहुत लोभी था। ठीक है, जब देखो जब अपने भाई बहनों से वह लड़ता रहता था और जरा जरा सी बात पर वह लड़ता था। उसकी माँ उसे समझाती थी लेकिन वह फिर भी नहीं मानता था। एक दिन उसके घर में मिठाई बनी। ठीक है, माँ ने सब बच्चों को बराबर बराबर बांट दी। सब मिठाई पाकर प्रसन्न होकर खाने लगे, लेकिन वह बच्चा बोला कि मेरा लड्डू छोटा है। दूसरे बच्चे तब तक लड्डू खा चुके थे। नहीं तो बदल देती माँ। वह क्रोधित तो था और जोर जोर से रोने लगा और उसने लड्डू फेंक दिया और जाकर एक कोने में लेट गया। वह दिन भर खाना भी नहीं खाया। सबने उसको बहुत समझाया मनाया, लेकिन वह घमंडी भी इतना था कि वह किसी से नहीं मानता कैसे। कोने में एक बिच्छू था। बिच्छू ने उसको काट खाया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। दिन भर भूखा रहा, लड्डू भी गया, बिच्छू ने काट खाया, सो अलग। क्रोध, तो इससे क्या शिक्षा मिली? क्रोधी, मानी, लोभी और हट्टी बालकों की यही दशा होती है। इसलिए हमें क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, एवं जिद्दी और हट्टी बालकों को सुनाई जाती है। अपन ने बहुत शॉर्ट में पढ़ ली, इतनी सी दी है, इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका वो एक भजन भी बना दिया है सुमन भाई साहब ने। गुड्डू एक लड्डू को पाकर चुप गया कोने में जाकर, मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। ऐसा एक बहुत अच्छा गीत बनाया है और विराग जी शास्त्री ने उसको म्यूजिक के साथ ऐड करके बढ़िया सुंदर गीत बनाया है इसका, इसी कहानी का। तो एक कहानी हो गई कि भाई अपना क्रोध, मान, माया, लोभ क्यों नहीं करना चाहिए, कि भाई क्रोध, मान, माया, लोभ से दशा होती है जीव की। लोभी था वह बच्चा, क्रोधी था वह बच्चा, लालची था, मतलब मान कषाय भी थी उसमें, घमंड था, इसलिए वह किसी की बात नहीं मानता था। क्रोधी था, गुस्सा हर बात में आ जाता था। लोभी था तो उसे बड़ा लड्डू चाहिए था। इस कारण से 4 कक्षाएं दुख रूप ही होती हैं। यानी कि अगर हम छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ी भाषा में नहीं समझा पाए, तो एक छोटी सी कहानी से समझा दो कि देखो कौन लड्डू भी नहीं मिला, भूखा भी रहा, बिच्छू ने काट लिया, जान गई सो अलग। यानी कषाय करने के दुष्परिणाम होते हैं। बाल्यकाल से ही बच्चों को इस चीज की शिक्षा अपन को देनी चाहिए। एक दूसरी कहानी है इसमें, रात्रि भोजन की कहानी। देखो, मैं भी आपको 2-3 दिन पहले क्या समझा रही थी, कुछ मैं अवर्णवाद टाइप का कुछ पढ़ा रही थी ना, कि इससे जन्मानी का अवर्णवाद होता है, उससे किस चीज का फल मिलता है। उस संबंध में आती है कहानी। असावधानी पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं, अरुचि पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ठीक है, तो उसमें भी एक कहानी आती है कि जो जीव जिनवाणी का वर्णवाद करते हैं उनको कैसा फल मिलता है, तुरंत मिलता है, और 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक की आबादी काल तक का भी बंद होता है। तो यहाँ पर वही बता रहे थे अवर्णवाद कैसे होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि अवर्णवाद हमने कर भी दिया। देखो इस कहानी में आएगी वो लाइन, तो मैं पढ़ के बताती हूँ। एक गांव में एक बारात आई हुई थी। उसके लिए रात्रि में भोजन बन रहा था। अंधेरे में किसी ने देखा नहीं और साग में एक सांप गिर गया। रात में ही खाना मतलब भोज हुआ, सब बारातियों ने भोजन किया, पर 4-5 आदमी बोले हम तो रात्रि में भोजन नहीं खाते। देखो पूरी बारात को खाना हुआ रात को, और पहले के जमाने में होते थे, लाइट वगैरह होती नहीं थी। गिर गया सब्जी में सांप, किसी ने देखा नहीं, खा लिया अंधेरे में। लेकिन 4-5 लोगों, कोई जैन होंगे उस बारात में, तो उनके रात्रि भोजन का त्याग था। उन्होंने कहा हम तो रात को खाते नहीं है। तो जो दूसरे लोग थे जो रात को खाने वाले थे, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई। क्या हंसी उड़ाई? ए बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग जावेंगे। समझ में आया? ये लाइन है अवर्णवाद की और उन्होंने जिनवाणी का।
कि ये बड़े धर्मात्मा बने फिर रहे हैं। अब मैंने आपको कल परसों एक 4 चीज़ बताई थी, किसके सामने कषाय नहीं करनी चाहिए। हाँ, देव, सास, गुरु और आत्मा के समक्ष कषाय नहीं करनी चाहिए, ये टॉपिक था अपना। तो यहाँ देखो, उन्होंने धर्म के समक्ष अवर्णवाद किया। क्या लाइन बोली? ये बड़े धर्मात्मा बने फिर रहे हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, है ना? पर हुआ यह कि भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की तैयारी करने लगे। देखो, तुरंत सादा बेदनी कर्म का बंद हुआ। पर जल्दी ही उन 5 आदमियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां मुश्किल से आधों को बचाया जा सका। यदि वे भी रात में खाते तो एक भी आदमी नहीं बचता। इसलिए किसी को भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहानी हो गई इतनी सी। रात्रि भोजन का मोटा मोटा बाहरी रूप से बच्चों को समझाने के लिए स्वरूप बता दिया इतना सा। ठीक है, और रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अब सब प्रमाद होता है, जीवों की हिंसा होती है, इसलिए नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत बाद में आएगी। हाँ, तो पहले बता दिया कि अंधेर रात्रि भोजन किया तो साक्षात सामने सामने मृत्यु आ जाती है, मृत्यु आ सकती है, आ सकती नहीं, आई गई उनकी तो। अगर वो 4-5 लोग भी भोजन नहीं करते तो उनकी मृत्यु हो जा सकती थी। ठीक है, बस इतना ही है इसमें पाठ में। वो कहानी थी, कहानी। अब उसमें बच्चा कह रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। यह तो रात्रि भोजन से होने वाली प्रत्यक्ष सामने दिखने वाली हानि की ओर संकेत किया, पर वास्तव में रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक होने से राग की तीव्रता होती है, वह अपने आत्म साधना में बाधक है। इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए।